प्रियव्रत नाम के मनु और शत्रुपा जी के दूसरे जो पुत्र हुए उनके वंश का वर्णन आरंभ करते हैं। इसी वंश में राजा नाभि, आग्निद्र और ऋषभदेव जी के यहाँ 100 पुत्र हुए और उनमें से उनके एक पुत्र हुए जिन्हें की जड़ भरत के नाम से जगत में जाना गया। और ये जड़ भरत जी ही हैं। हमारे भारत देश में 3 भरत हुए, एक तो ऋषभदेव जी के ये पुत्र और एक भगवान का जब रामावतार हुआ तो भगवान राम के भाई के रूप में भरत जी आए और एक भरत जी हुए। आचार्य जी हम भूल रहे हैं, बताइए। हाँ, अगर कोई ग्रेजुएशन करता है और उस ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट में अगर संस्कृत लेता है तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला और दुष्यंत जी के यहाँ भरत जी आते हैं। ये 3 भरत हुए हमारे भारत देश में और इन्हीं संतों के नाम पर हमारे देश का नाम भी पड़ता है क्या? भारत। ये भारत की महिमा इसलिए है क्योंकि इसका नाम कोई ऐसे ही नहीं रख दिया सरकार, संतों के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। और इसीलिए जब जयकार लगाते हैं तो अकेले भारत नहीं, भारत माता कहते हैं। एक बार मिलकर के जयकार लगाएंगे, बोलिए भारत माता की जय। पहले कोई बाहर जाता था ना तो पूछते थे कहाँ से आए हो, बोले भारत देश से आए हैं। क्या परिचय है? तो बोले होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, थोड़ा जोर से बोलिए, जिस देश में गंगा मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा। आजकल मेहमान आते 2 दिन टिक जाए, तीसरे दिन कहते आती थी कब जाओ। हाँ, पहले संत आते तो बार बार महाराज जी कोई आवश्यकता तो नहीं है, महाराज जी कोई आवश्यकता तो नहीं। आज संत आते बोले पढ़े रहो, हाँ पढ़े रहो, जो मिल रहा है महाराज ठीक है, इतनी सेवा बहुत है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, कई बार हम लोगों को भी बड़े बड़े अनुभव होते हैं। एक बार अभी 2 वर्ष पहले हम अंबिकापुर की तरफ कथा करने गए और वहां पे अद्भुत उस कथा का एक्सपीरियंस हुआ हमें। मतलब आज भी ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको कथा का मतलब कि वक्ता का मतलब वक्ता नहीं है। और जब वक्ता समझोगे महाराज तो केवल हमने कही और तुमने ऐसे ही सुन ली और हमने दक्षिणा ली और चले गए। और कथा का जो मूल उद्देश्य है वो ना ही समझ में आने वाला है और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पूरा कैसे होगा। हमारे जितने भाई वहां पे थे सभी बड़े परेशान, बोले बहन जी क्या करें। हमने कहा सीधे जाओ, बाहर जाके भोजन करो, 7 दिन का अनुष्ठान है उसे पूरा करना है। ये स्थिति है और हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ जरा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषाएं बदल जाती हैं। आज हम आपके आए हैं, बहुत लोगों को हिंदी समझ आती है लेकिन बोलनी नहीं आती है। अब जैसे हम ही को ले लो, हमें उड़िया नहीं आती महाराज, है ना। लेकिन ये जो प्रेम की भाषा है, ये जो भाव के शब्द है ना, वो सभी को एक सूत्र में बांध देते हैं, एक माला में पिरो देते हैं। यही तो भारत देश की अपनी पहचान है। और तब कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। तो सरकार ऐसे संतों के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ता है। भरत जी का जन्म होता है और भरत जी ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना उचित समझा। हमारे 99 भाई हैं, वो राज्य संचालन करेंगे और अगर मैं निवृत्ति परायण मार्ग में चला जाऊंगा तो इसमें कोई किसी को हानि होने वाली नहीं, ऐसा समझ करके भरत जी जाते हैं। लेकिन कहते हैं भरत जी घर से तो निकल गए, लोग कहते ना घर छोड़ दो और वन चले जाओ,
भगवान को पाना है तो वन में चले जाओ, वन में जाने से भगवान मिल जाएंगे। और अगर ऐसा ही है तो संत कहते हैं वन में हिरनी जल में बेढक, वन में हिरनी जल में मेढक सदियों से बसते आए, और वन में रहने जल में नहाने से कोई मुक्ति ना पाए। फिर क्यों जोगी जंगल तीर्थ जावे मथुरा काशी है। राम को जानो श्याम को समझो, क्योंकि वो राम वो श्याम तो घट घट वासी है। कर्म तेरे अच्छे है तो ये किस्मत तेरी दासी है, और दिल तेरा अगर साफ है बंदे तो तेरे घट में ही मथुरा काशी है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैंने बहुत बार देखा है बिहारी जी के मंदिर में लोग दर्शन करते हैं, और दर्शन की भीड़ में कहीं धक्का मुक्की में एक दूसरे का पांव एक दूसरे पर चढ़ा ना, तो मंदिर प्रांगण में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कहने का भाव, वो सामने बैठी मूर्ति में आप भगवान का दर्शन करने आए हो, लेकिन ये जो चलती फिरती उसके द्वारा बनाई गई ये मूर्तियां हैं, इसमें आपको भगवान नजर नहीं आ रहे। तभी एक सूफी संत ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, ये जितने भी हंसी है, ये जितने भी हंसी है तेरी तस्वीर के दाने हैं। तस्वीर कहते हैं माला को, और माला में दाने होते हैं ना, जब माला फेरते हैं तो उनके दानों को फेरा जाता है। तो कहते हैं ये जितने भी संसार में ये मनुष्य सब डोल रहे हैं ना इधर उधर, ये जितने भी हंसी है तेरी तस्वीर के दाने हैं, और मेरी निगाह फिरती जाती है और तेरा दीदार होता जाता है। प्रति जीव जीव में जब तक आपको ठाकुर जी का दर्शन ना होने लगे, कहते ना जित देखूं तित श्याममयी है, जब तक ये भाव रहेगा भगवान केवल मंदिर में हमको देख लेता है। हम जो इधर उधर कोई कर्म सुकर्म पाप कर्म कर रहे हैं वो भगवान देखता नहीं है। तब तक जीवन से दुख क्लेश हटने वाला नहीं है। और जहां पग पग पे ये भाव उत्पन्न हो जाए कि भगवान हर ओर से हमको देख रहा है, वहां जीवन में कभी भूल होने वाली नहीं है। भरत जी घर से निकले वन में गए, लेकिन हिरण के बच्चे के प्रेम में उस मोह में पड़ गए, और उसी का ध्यान करते करते उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। फलस्वरूप अगला जन्म उसी हिरण के रूप में हुआ। उस रूप में दावाग्नि का पान करके अगले जन्म में जाते हैं और एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं। ब्राह्मण ने लाख प्रयास किया कि ये कुछ शिक्षा दीक्षा का अध्ययन कर ले, कुछ वेद शास्त्र पढ़ ले, लेकिन भरत जी ने कहा अगर मैं अध्ययन करूंगा तो मुझे ज्ञान हो जाएगा, और मुझे ज्ञान हो जाएगा तो अभिमान हो जाएगा, और अभिमान हो जाएगा तो मेरा ये जन्म भी निरर्थक चला जाएगा। तो इस जन्म में केवल उन्होंने ठाकुर जी का भजन किया। राजा रहुगण को आत्म ज्ञान देते गए और उन्हें आत्मज्ञान दे करके और पार करते हुए और स्वयं भी भगवत चरणारविंदों में समर्पित होते हैं।